गौतम अडानी पे इस समय 2,20,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो सर, ये तो भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अभी लास्ट 2022 में तो इनकी वेल्थ क्या जंप मारी है, हर खबर में यही रहते हैं। इन पे इतना कर्जा कैसे हो सकता है? और अगर इन पे कर्जा है भी तो कोई बात नहीं, इनका टर्नओवर भी वैसा ही होगा, इनका प्रॉफिट भी वैसा ही होगा। जी नहीं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अरे यार, हमको अगर बैंक लोन देती है तो सबसे पहले हमारा रेवेन्यू चेक करती है, टर्नओवर चेक करती है, प्रॉफिट चेक करती है, 10 चीजें देख के लोन देती है। अगर इनका इतना प्रॉफिट नहीं, इनका इतना रेवेन्यू नहीं, तो आखिर इनको इतना कर्जा मिला कैसे? और अभी ऐसा लग रहा है जैसे हम शॉपिंग करने जाते ना, कि रास्ते में गए थे, कुछ दिख लिया, जेब में डाल लिया, वैसे शॉपिंग कर रहे हैं यार। ये कंपनी खरीदी, वो कंपनी खरीदी, ये खरीदा, वो खरीदा। बहुत ही छोटे समय में इन्होंने लास्ट 5 से 10 साल के अंदर तो ये इंडिया के लार्जेस्ट कोल इंपोर्टर बन गए, इंडिया के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर बन गए, इंडिया के सबसे प्राइवेट में एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गए। ये सोलर में भी जा रहे हैं, ये पावर में भी जा रहे हैं, ये ऑयल भी बनाते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये नहीं कर रहे हैं? लेकिन इतना पैसा आता कहाँ से भैया? और जब हम कहते हैं कि हमसे हमारे बिजनेस का एक बेस्ट डिपार्टमेंट नहीं संभलता, ये इतनी सारी अलग अलग कंपनियां क्यों चला रहे हैं? और एक ही कंपनी में करो ना भैया, इतनी सारी कंपनियां क्यों बनाई, इतने सारे आईपीओ के लिए क्या है? तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा बड़े लोगों का बड़े पैसे संभालने का बड़ा गणित, कि ये इतनी सारी कंपनियां आखिर रखते क्यों हैं, एक कंपनी में क्यों नहीं काम करते, ये नए नए सेक्टर में क्यों घुसते हैं, ये इतने सारे आईपीओ क्यों लेके आते हैं, इनके हर बार शेयर इशू क्यों होते रहते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सन 2014 की अगर हम बात करें तो उस समय तक अडानी एंटरप्राइजेस करके एक ही कंपनी थी। अडानी जी पोर्ट का काम करते थे, कोयले का काम करते थे, और इनका ठीक ठाक टर्नओवर था, ठीक ठाक प्रॉफिट था, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक्सपेंशन नहीं था। लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना भैया अग्रेसिव एक्सपेंशन किया जाए। और जब भी बहुत तेजी से चीज़ को दौड़ा जाता है तो क्या चाहिए होता है भैया? पैसा, पैसा और पैसा। पैसे के जो बेसिक रास्ते आप और मैं जानते हैं, वो क्या जानते हैं? पहला रास्ता, अपनी कंपनी का प्रॉफिट लगा दो। तो अडानी जी ने कहा भैया लगा दिया, और बताओ। बोले कोई जेब के पैसे पड़े हैं तो और लगा दो, और लगा दिया। भैया अब लोन भी लो। अब लोन भी लेना है, लेकिन लोन की एक लिमिटेशन होती है। आप जानते हैं कि भैया लोन तो देखो थोड़ा देख दाख के दिया जाएगा, जैसा प्रोजेक्ट है उस बेसिस पे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका टर्नओवर तो है मान लो 500 करोड़ और आप लोन मांगने आगे के लो भैया 10,000 करोड़ का लोन दे दो। तो फिर क्या करते हैं, लिस्टेड कंपनियों को जो एक बेनिफिट होता है वो सुनिए, ये गेम हर बड़ी कंपनी वाले खेलते हैं। वो क्या करते हैं, अपने शेयर गिरवी रख देते हैं। जैसे आज की डेट में एक नॉर्मल प्रोप्राइटर है जिसका 10-20 करोड़ का काम है, वो क्या कर सकता है, अपनी कंपनी की एसेट रख सकता है, प्रॉपर्टी रख सकता है, अपनी ओनरशिप गिरवी नहीं रख सकता। लेकिन अगर आपकी कंपनी के शेयर बाजार में लिस्टेड है तो आप उसको ओनरशिप को गिरवी रख सकते हो। उस समय अडानी जी के पास 10,000 करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यूएशन है, और 2,000 करोड़ के जो शेयर हैं वो तो जनता में बटे हुए हैं, 8,000 करोड़ तो खुद के पास है। अब अगर उनको लोन चाहिए तो वो अपने शेयर बैंक के पास गिरवी रख देंगे और उनको भैया पैसा मिल जाएगा। लेकिन अब एक बात आता है कि अगला आदमी बोले कि मुझे तो जितने मेरे शेयर पड़े हैं उससे भी कई गुना ज्यादा चाहिए, तो क्या होगा भैया? फिर बैंक बोले कि अरे भैया आपके पास तो कुछ रखने को है ही नहीं। और एक आदमी चाह के अगर उसकी 80% ओनरशिप है, क्या पूरी की पूरी रख देगा? नहीं यार, वो कहेगा 10% रख लो, 15 रख लो, 20 रख लो, सारे थोड़ी रखोगे। तो अडानी जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, मेरे शेयर नहीं रख पा रहे ना, मेरे पास और कंपनियां भी हैं, काम तो मैं बहुत सारे कर ही रहा हूं, तो एक काम करते हैं, अडानी पावर का मैं काम करता हूं, तो अडानी पावर के भी शेयर इशू कर देते हैं। ये जो मेरा आपकी कंपनी अडानी ट्रांसमिशन है उसका भी आईपीओ लेके आ जाते हैं। और ऐसे धीरे धीरे करके लास्ट 5 से 6 साल में इन्होंने अपनी बाकी सारी कंपनियों की भी आईपीओ लिया है। आईपीओ आने का फायदा क्या होता है, देसी भाषा में समझो, कंपनी का वैल्यूएशन 1,000 करोड़ है और हमको 200 करोड़ की जरूरत है, तो हम 20% शेयर मार्केट में दे रहे हैं, आप लोग चाहें तो खरीद सकते हैं। अब अडानी एंटरप्राइजेस का पहले ही बहुत नाम था। अडानी की अगर दूसरी कंपनी आएगी तो मार्केट में होगा अडानी की कंपनी, अडानी कंपनी, दुनिया उसमें जम के पैसे लगाएगी। तो 200 करोड़ तो जनता ने लिए, तो 200 करोड़ तो आपकी जेब में आ गए। ये आपका पहला पैसे का सोर्स हुआ। दूसरा, जो आपके 80% शेयर आपने मार्केट में निकाले नहीं थे, वो पड़े पड़े उसकी वैल्यू 800 करोड़ हो गई साहब, सब हो गई। इस 800 करोड़ को मैं बैंक को देके बोलूं कि भाई बैंक 800 करोड़ के शेयर पकड़ो, मुझे बदले में कुछ पैसे देते क्या? तो बैंक बोलेगा ठीक है 800 करोड़ के शेयर है, ले तेरे को 500 करोड़ दे देंगे। बैठे बैठे भाई साहब हवा में पैसे नहीं बने क्या? अब ऐसे ही इनकी कंपनियों के और आईपीओ आते गए, तो जो आईपीओ का शेयर मार्केट में जाता था उसके पैसे नकद आते थे, और जो खुद का शेयर होता था वो
बैंक को गिरवी रख के पैसा आ जाता था। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो अडानी ग्रुप की टोटल 7 कंपनियां हैं जो मार्केट में लिस्ट है। तो आप ऐसा मानो कि अडानी एंटरप्राइजेज जो उनकी पुरानी थी उसके बाद से 6 ऐसी कंपनियां जिनके आईपीओ आए और बड़े बड़ी अमाउंट के आईपीओ आए, तो वो सारा पैसा इनके पास आया, वो इनकी पहली कमाई, ये है इनके कैश का सोर्स। दूसरा, बाकी बची जो जिनकी कंपनियां थी उनके शेयर ये प्लेज करके जो पैसे लिया है वो है इनका दूसरा सोर्स। अब देखते हैं अडानी जी ने तीसरा गेम क्या किया है। इसके लिए एक बार अपन टिकट टेप की साइट पे चलते हैं और अडानी ट्रांसमिशन करके एक कंपनी है उसको एक बार समझते हैं। जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी इसका शेयर था 25 रुपए पे। उस रेट पे अडानी की ही दूसरी कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज ने क्या किया, इनमें 9% हिस्सेदारी खरीद ली। कोई इलीगल काम नहीं, खरीद सकता है। अडानी का नाम चल रहा है, देखो अडानी एंटरप्राइजेस लिस्ट है, अडानी की लिस्ट है, अडानी का नाम था, नई कंपनी आई, लोग टूट के पड़े, शेयर भागा। 1 साल बाद अडानी प्रॉपर्टीज ने क्या किया, वो 9% स्टेक बेच के चली गई। पर बेचा कितने पे? 127 रुपए पे। 5 गुना 1 साल के अंदर। आईपीओ लाया तो पैसा, खुद का शेयर बढ़ गया तो पैसा। अब एक कंपनी दूसरी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगा रही है और जो ग्रोथ बन रही है उसको और कमा रही है। ये हुआ तीसरा तरीका पैसा रेज करने का। चौथा तरीका क्या है, सपोज इनकी मेन कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस, लोन के लिए अप्लाई किया, बैंक ने कहा लो जी भैया 15,000 करोड़ का लोन मिल गया। अब अडानी ने कहा भैया मेरे पास है 15,000 करोड़ लोन मिल गया पर मुझे जरूरत ही नहीं है, तो ये नई कंपनी खोली ना ट्रांसमिशन, इसको दे देते हैं। एक नई कंपनी खोल रहे ना विल्डन, उसको देते हैं। तो इनकी एक कंपनी लोन लेती है और दूसरी कंपनी को सपोर्ट कर देती है। तो भाई तुझे लोन नहीं मिल रहा ना, तेरे भाई को तो लोन मिल रहा है, भाई लोन लेके तुझे लोन दे देगा। ये भी तरीका है। 7 कंपनियां हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया प्लान तो जीनियस है, भैया दिमाग तो खतरनाक तरीके से लगाया, लेकिन भैया इसमें इलीगल क्या है, गलत क्या है? गलत तो कुछ भी नहीं है सर, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा इस काम को अंबानी जी भी करते हैं साहब, कोई कंपनी आपस में लोन लेने देना चलता है, एक दूसरे के शेयर प्लेज रखना चलता है, ये काम टाटाज ने भी किया है। लेकिन बात क्या है, टाटाज ये काम करते हैं अर्जेंसी की केस में कि यार चलो एक कंपनी आ रही है थोड़ा सपोर्ट कर दो, कुछ समय बाद वापस ले लेंगे। रेगुलर बेसिस पे नहीं होता कि 7 कंपनियों में हमेशा कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कभी ना किसी से ले लिया, किसी को दे दिया। ये जो कंटिन्यूअस बेसिस पे चल रहा है ना, जो मशीन चल रही है, इंजन चल रहा है, ये बड़ा रिस्की है। और ये पूरा गेम डिपेंड किस चीज पे है कि आपने जो भी पैसा लिया है वो शेयर गिरवी रख के लिया है, और वो गिरवी रखे हैं। बैंक ने आपको कैसे दिया कि चलो 8,000 करोड़ रुपए की वैल्यू है, दे दो उसको 5,000 करोड़। लेकिन कल को अगर मार्केट में मंदी आ जाए और बड़ी वाली मंदी आ जाए और इसकी शेयर, एक कंपनी के शेयर टूटे, तो बैंक अपना पैसा वापस मांगने आ जाए कि भैया तेरे 8,000 करोड़ के शेयर रखाए थे तूने, अब उसकी वैल्यू तो 5.5 ही पड़ी है, 5 का तूने लोन ले रखा है, फटाफट करो नहीं तो मैं तो मेरा वसूल कर रही हूँ। और ये पूरा चक्र एक कंपनी में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना, देखो अडानी एंटरप्राइज एक कंपनी है, ये अच्छी चली, इसके नाम से बाकी सब चल गई और काम बढ़िया चल रहा है। अगर एक भी कंपनी बिगड़ी, कुछ भी पंगा हुआ, मार्केट ऊपर नीचे हुआ, तो इम्पैक्ट पूरे के पूरे ग्रुप पे आने वाला है। अब इस ग्रुप पे किस तरह का इम्पैक्ट है और कैसे गेम वैल्यूएशन चल रहा है, इसको देखने के लिए भी टिकट टेप पे चलता है। तो टिकट टेप पे देखो ये हमारा अडानी ट्रांसमिशन तो खुला ही है। अब ये टिकट टेप एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे अगर आप देख रहे होंगे लगभग बहुत सारी चीजें हम इसमें देख सकते हैं। स्क्रीन पे आपको देखो प्राइस चार्ट दिख रहा है, एक दिन में क्या होना है, एक हफ्ते की क्या रिपोर्ट है, एक महीने की क्या रिपोर्ट है, एक साल की क्या रिपोर्ट है, सारी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलती है। नीचे आपको रेशियोज देखने को मिलते हैं। तो जैसे अगर मैं इसको रेशियोज को यहाँ पे आके देखता हूँ, सेक्टर का पीई, सेक्टर का मतलब अडानी ट्रांसमिशन जिस तरह के काम करती है उस सेक्टर में बाकी जितनी भी कंपनियां हैं, ऑन एन एवरेज सबका पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28 है। यानी जितनी इनकी अर्निंग है उससे 28 गुना इनके भाव है, ये मार्केट में चलता है। ओके, अडानी ट्रांसमिशन का कितना देखो, 319 रुपए। ये बाजार में अगर 1 रुपया कमा रहे हैं तो इनकी प्राइस का भाव ये है भैया, मार्केट से कितना गुना चल रहा है, 11-12 गुना। आ जाओ चलो इनकी पेरेंट कंपनी को भी देख लेते हैं, इनकी सबसे बड़ी कंपनी जहां से सब कुछ चालू हुआ, अडानी एंटरप्राइजेस पे चलते हैं साहब। अब टिकट टेप की ये ब्यूटी है, इसीलिए मैं टिकट टेप काम में भी लेता हूँ, रिसर्च के लिए भी। और आप भी अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसको काम में लेना चाहिए। देखो इसमें क्या क्या चीजें देखती है। अडानी एंटरप्राइजेस का मैंने देखा, मैं नीचे आके रेशियो देखता हूँ, जिस सेक्टर में है वहां पे पी है 49। अडानी एंटरप्राइज जो पोर्ट का काम करती है वहाँ 49.62, 50 के आसपास, और इसका कितना है 410, 8 गुना ज्यादा भाई साहब। इसका लोन वाला जो मैं आपको बता रहा था, आइए सर ऊपर इसके फाइनेंशियल में चलते हैं। इसके फाइनेंस, यहाँ पे सारी बैलेंस शीट P&L सब दिख जाएगा। मैं इसके फाइनेंस में जाता हूँ, इधर नीचे आता हूँ, क्या देखना भैया अपन को, फाइनेंस देखने ना। इसका रेवेन्यू देखो साहब, ये टोटल रेवेन्यू 2022 का कितना, 70,432 करोड़। बहुत बढ़िया साहब, मजा आ रहा है, इतना बड़ा टर्नओवर 70,000 करोड़। लेकिन पहले प्रॉफिट तो देखें,
तो ये जो इनका अर्निंग है, अर्निंग बिफोर टैक्स डिप्रिसिएशन ये सारा लगा के यह है 4,725 करोड़। नीचे आओ साहब, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अल्टीमेट जो टैक्स देने से पहले प्रॉफिट है वो है 952 करोड़, और लास्ट में आ जाओ जो टैक्स देने के बाद इनकम बचेगी वो बचती है 776 करोड़। तो टर्नओवर कितना भैया, 77,432, जेब में कितना आता है 776, लगभग 1% के आसपास। और जिन भाई साहब का 1% प्रॉफिट होता है उनका लोन देखेंगे क्या अपन, आइए साहब बैलेंस शीट में चलते हैं इनकी। ये इनकी करंट लाइबिलिटी देखिए आप, इधर करंट लाइबिलिटी आ रही है 43,839 करोड़। भैया नेट प्रॉफिट जेब में कितना, बोले भैया 700 करोड़। लाइबिलिटियां कितनी लेके बैठे हो, 43,000। इसमें लाइबिलिटी में लोन देख लेते हैं। टोटल लॉन्ग टर्म डेट जो लोन चुकाना है वो चुकाना है 21,320 करोड़। तो अगर आपको मान लो अडानी देखना हो, अंबानी देखना हो, टाटा देखना हो, टिकट ऐप पे जाके अपनी सारी चीजें देख सकते हैं। तो अगर आप टिकट ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, देखो बेसिक जितनी सुविधा मैं आपको देख रहा हूँ ये सब फ्री है, लेकिन आप चाहते हो यार मैं प्रो प्लान देखूं, मुझे तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी जाननी है जो आसानी से नहीं देखी जा सकती। और अभी तो भैया 15 अगस्त के चक्कर में 15% डिस्काउंट और चल रहा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अभी सबसे पहले वहां पहुंचो, उस पर क्लिक करो, और अगर प्रो प्लान लोगे तो बहुत सारे डेटा आपको और मिलेंगे। और आखिर इसमें क्या देखना है क्या नहीं देखना वो तो अगली वीडियो में मैं आपको बताता ही रहूंगा। अब आपका सवाल आता है कि सर जी तो फिर अडानी वाली कंपनियों में पैसा लगाने का है कि नहीं लगाने का है, अगर इतना कर्जा लेके बैठी है कहीं कर्ज के बोझ के तले दब ना जाए। तो इसमें मैं आपको मेरा ओपिनियन देता हूँ। देखो उन्होंने लोन बहुत सारा लिया है, ये बात तो एकदम सत्य है, और जितना नॉर्मल आदमी को मिलता है उससे भी थोड़ा इनको ज्यादा तो लोन मिला है। अब इनकी गुडविल पे मिला है, ब्रांड वैल्यू पे मिला है, कैसे मिला है बात अलग है, पर मिला तो इनको थोड़ा ज्यादा ही है। अब सवाल आता है क्या ये चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, क्या शेयर के प्राइस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, नहीं बढ़ते रहेंगे। तो देखो शेयर के प्राइस नॉर्मल मार्केट की तुलना में कुछ ज्यादा ही बढ़े हुए हैं। छोटी मोटी मंदी आती है तो ये झेल जाएंगे, पर 2008 जैसी कोई मंदी आ गई, या चीन ने ताइवान पे अटैक कर दिया, या ऐसा कुछ भी बड़ा हादसा हो गया, तो भैया शेयर मार्केट का इनकी वैल्यू बहुत तेजी से गिरेगी और इंपैक्ट पूरे ग्रुप पे आएगा। तो मेरे को ये शेयर थोड़ा रिस्की लगता है, तो मैं नॉर्मली अडानी और अडानी की कंपनी से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। आज जरूर इनका प्रॉफिट कम है, पर ऐसा नहीं कि हमेशा कम ही रहने वाला है। अडानी जी से जब पूछा भैया इतना सा प्रॉफिट ये क्या कर रहे हो, अरे बोले शुरुआत है, अभी शुरुआत में हम लॉस भी खाएंगे, कम प्रॉफिट करेंगे, पर अगले 5 साल में देखो ये सारी की सारी कंपनियां पैसा फेंकने लग जाएगी और मेरे पास खूब पैसा आ जाएगा और मैं सब चुका दूंगा। तो गौतम अडानी जी तो कॉन्फिडेंट है अपनी ग्रोथ पे, आप हो या नहीं उस हिसाब से आप कंपनी में शेयर लगाना है कि नहीं लगाना ये डिसीजन आपको लेना है। तो सर आज मैंने अडानी ग्रुप पे एक ओवरऑल केस स्टडी सिर्फ लोन पॉइंट ऑफ व्यू से की। आप चाहते हैं मैं किसी और तरीके से केस स्टडी करूं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप चाहते हैं किसी और ग्रुप पे केस स्टडी करूं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अडानी की क्या अलग अलग कंपनियों पे अलग अलग आपको केस स्टडी चाहिए ये भी मुझे बता दो। अगर चाहिए तो भाई लोगों के लिए बना देते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अडानी जी के बारे में कोई क्या कह रहा है ना, अच्छा बुरा सही गलत फैक्ट में बात करते हैं, तो ये वीडियो शेयर करो और डिस्कस करो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।